नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो 30 डे चैलेंज के सीरीज़ में आज के 6th वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। तो लेट ना करते हुए सीधा चलेंगे लैपटॉप के स्क्रीन पे और वहीं पे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, तो हम आ गए हैं डे 6 में और यहाँ पे आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि चेक करना है हमें कि एक स्ट्रिंग जो है आइसोग्राम है कि नहीं। अब ये आइसोग्राम क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो पहले क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ लोअर केस अल्फ़ाबेट, इसका भी एक मतलब होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि लोअर केस नॉट इक्वल टू अपर केस प्रोग्रामिंग में होता है, ठीक है। केस सेंसिटिव मतलब ए और ए ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसके बारे में हमें पता है। तो इसलिए इसने पहले ही बोल दिया कि हम आपको लोअर केस में दे रहे हैं। कई बार आपको लोअर और अपर की कॉम्बिनेशन मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए मेरा नाम ही हो गया तो मैंने ऐसे लिख दिया, कैपिटल एम लिख दिया, तो आपको इसको खुद ही जो है वो पहले लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और तब जो है उसके बाद आपको सॉल्यूशन पे आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे भी सिचुएशन आएंगे आपको कि पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्यूशन ढूंढनी पड़ेगी। बट इन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई हम आपको लोअर केस ही दे रहे हैं, तो आप उसका केसिंग का टेंशन ना लें, ठीक है, बढ़िया बात है। उसके बाद बोला कि चेक इफ़ इट इज़ आइसोग्राम और नॉट, मतलब जो दिया हुआ स्ट्रिंग है वो आइसोग्राम है कि नहीं ये पता करना है। अब यहीं पे आगे इन्होंने बताया भी है कि आइसोग्राम का मतलब क्या होता है। एन आइसोग्राम इज अ स्ट्रिंग इन विच नो लेटर अकर मोर देन वंस। जैसे मेरा नाम हो गया मनीष, राइट, या फिर यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है ना मशीन का, मनीष मशीन। चलो ठीक है। सो एम कितनी बार आया 1, ए कितनी बार आया 1, सी कितनी बार आया 1, एच 1, आई 1, एन 1, ई 1, ठीक है। तो इस तरीके से सभी एक बार आए हैं। बट यहाँ पे देखिए गिग्स में क्या है, जी तो एक बार आया, ठीक है, ई एक बार आया और ई एक बार और आया तो 2 बार हो गया, और फिर के एक बार रह गया, एस भी एक बार रह गया। तो जब भी ऐसा है तो आपको अगर फेल हो जाता है, मतलब कि वो कंडीशन सेटिस्फाई आइसोग्राम नहीं बनता है, तो हमें जो है आउटपुट में क्या देने हैं, 0 देने हैं। नहीं तो अगर बन जाता है तो आउटपुट में 1 देने हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मेरे नाम का ही, ठीक है, मनीष। तो सबसे पहले ये मनीष नहीं चलेगा क्योंकि इन्होंने बोला है लोअर केस होगा। तो पहली चीज़ कि मनीष ऐसे मिलेगा ही नहीं, हमें ऐसे मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये जो मनीष हो गया इसमें एम है, ठीक है। अब हम पहले अपना दिमाग वाला सोच रहे फिर हम कंप्यूटर को समझाएंगे, ठीक है ना। सो एम हमें दिखा एक बार और कहीं नहीं दिखा, ठीक है। मैं इसमें मनीष कुमार ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो हमें एम और ढूंढ रहे यहाँ पे मिल गया। तो मतलब कि एम जो हो गया वो 2 बार आ गया। यहीं पे हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या हो गया, मिल गया, ठीक है। मैंने कई बार आपको बोला था कि ऐसा हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन पहले बार में ही मिल जाए और हो सकता है कि पूरा कंप्लीट होने के बाद मिले, राइट। तो ये तो हमें पहली बार में ही मिल गया कि एम ही था। अगर मान लो कुमार नहीं था तब तो नहीं मिल रहा था, तब तो एक एक करके लास्ट तक जाके हमें मिल रहा था सॉल्यूशन। अच्छा नहीं है तो कई बार आपको सॉल्यूशन जो है पहली बार में मिल जाएगा, कोई बार सॉल्यूशन आपको बीच रास्ते में मिलेगा, और कई बार ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जो पूरा स्ट्रिंग को आइटरेट करने के बाद ही आपको, स्ट्रिंग हो या एरे हो, पूरा आइटरेशन के बाद ही मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हम गिन रहे थे कि एम है नहीं है, ठीक है। अगर है तो बढ़िया बात। अब हम कंप्यूटर को कैसे बताएं, है ना। तो जैसे अगर मनीष सिर्फ लिखा हुआ है, राइट, तो एम मिला हमें, राइट। तो अब हम कंप्यूटर को कैसे बताएं कि और एम है कि नहीं, राइट। तो अब आपके पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक जो तरीका मैं यूज करता हूँ वो बताता हूँ। वैसे 2 तरीके से इसको हमारे दिमाग में आ रहा है कि 2 तरीके से इसको हम आसानी से कर सकते हैं। दोनों तरीका एक्चुअली मैं बता देता हूँ, बट जो फर्स्ट वाली तरीका होगी वो मैं यूज करता हूँ और ये बहुत जगह आपको काम आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वाला तरीका सीखें, ठीक है। आप डिक्शनरी के बारे में अच्छे से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है। वो कौन सा वीडियो, यहाँ पे
इसमें कहीं पे मैंने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ाया होगा, ये पाइथन की प्लेलिस्ट है, लिस्ट 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 फॉर लूप डिक्शनरी, ठीक है ना, ये लेक्चर नंबर 14। इसमें मैंने अच्छे से डिक्शनरी के बारे में पढ़ा रखा है, हो सकता है क्वेश्चन भी वहाँ पे डिस्कस हुआ हो। तो डिक्शनरी क्या करता है, ठीक है, डिक्शनरी बोलता है कि मैं एक की और वैल्यू के पेयर में आपके सारे वैल्यूज़ को रख सकता हूँ। तो की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2, ऐसे करके सारे वैल्यू रख सकता हूँ। तो क्या हम यहाँ पे, है ना, इसको की रख दें, है ना, इसको की में रख दें और इसके काउंट कितनी बार आया है उसको हम वैल्यू में रख दें। तो जैसे अगर हम एक ऐसा डिक्शनरी बना दे, राइट, कि m जो है एक बार आया, a जो है एक बार आया, n जो है एक बार आया, i जो है एक बार आया, s जो है एक बार आया, h जो है वो एक बार आया, ठीक है। अब आपको लगेगा कि हमारे दिमाग में ये बात तो आती ही नहीं है, तो आपको कैसे आ गया, राइट। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ पैटर्न होते हैं जो आपको सोचना होता है। चलिए एक और तरीके से सोचते हैं, ठीक है ना, आप वेरिएबल के तरीके से सोचते हैं। कई बार जब मैं लोगों से मिलता हूँ, मतलब तो सोचते कि वेरिएबल में रख सकते हैं क्या, ठीक है भाई, तो इसके बारे में भी सोच लेते हैं कि एक ऐसा है मनीष है, तो पहला वाला रखूँगा m, उसके बाद दूसरे के लिए दूसरे वाले में रखूँगा, तीसरे वाले के तो कितने वेरिएबल बनाओगे आप, है ना, आपको तो पता ही नहीं ना। और इन्होंने कंस्टेंट में क्या दिया हुआ है, कंस्टेंट भी देखिए, कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन होगा इसमें, ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। कंस्टेंट में देखिए इन्होंने बोला कि हम 10⁻³ तक दे सकते हैं आपको नंबर, है ना, मतलब इतने स्ट्रिंग हो सकते हैं, मतलब 1000 स्ट्रिंग हो सकते हैं। तो क्या हम 1000 वेरिएबल बनाएंगे और वो बनेगा कैसे, है ना। सबके दिमाग में आता है कि अच्छा ठीक है, एम आया तो मैं अब चेक करूँगा एम है कि नहीं। तो वो बहुत वैलिड चीज़ है कि पहली बार जो वैल्यू मिला उसको मैं और आगे ढूंढूंगा। तो दो तरीके से हम कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि मैं पहला वाला तरीका जो है वो डिक्शनरी में करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये काउंट की ज़रूरत होती है, तो जितने भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आएंगी उसके सारे के काउंट करते जाएंगे, और उसमें जिसका भी हमें जैसे ही 2 मिल गया किसी का, तो हम ब्रेक कर देंगे और बोलेंगे कि भाई 2 मिल गया, मतलब कि ये आइसोग्राम नहीं है ना, ठीक है। दो तरीके से सोचते हैं, इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं स्क्रीन को। एक हो गया मेथड 1 और एक हो जाएगा हमारा मेथड 2। मेथड 1 में हमने बोला डिक्शनरी वाली चीज़ बनाएंगे, तो हम एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं रिजल्ट इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। अब इस डिक्शनरी में वैल्यू डालेंगे कैसे, राइट, कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि ये काउंट रखो, कंप्यूटर को बताना है ना। हमें तो दिख रहा था कि हम ऐसे लिख के यहाँ पे रख दिए, राइट, ये वाला हमने लिख के रख दिया क्योंकि हमें यहाँ से दिख रहा था। कंप्यूटर को कैसे बताया जाए, तो कंप्यूटर को बताने के लिए एक एक करके जाना पड़ेगा। पहले इसके पास जाएंगे, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, और उसको बोलेंगे कि देखो एम मिला तुम्हें, एम दिया मैंने, हाँ ठीक है। अगर एम है प्रेजेंट तुम्हारे पास तो उसमें काउंट बढ़ा दो, और अगर नहीं है तो तुम जो है पहली बार रख लो कि बोलो कि हमें पहली बार मिला है। तो डिक्शनरी कैसे करता है ये काम, तो यहाँ पे देखिए, फॉर कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, ठीक है, एस मान लेता हूँ मैं, एस, पता नहीं क्या देंगे होंगे वहाँ पे नाम, इन्होंने नाम भी ऐसे ही दे रखा है, ठीक है। फॉर कैरेक्टर इन एस, तो एस का मतलब क्या हो गया, अब हमने आपको पिछले क्लास में बता रखा है कि स्ट्रिंग जो है वो आइट्रेट हो सकता है, राइट। तो पहली बार यहाँ से क्या उठ के जाएगा, एम उठ के जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि रिजल्ट में तुम्हारे पास एम है, डू यू हैव एम इन रिजल्ट, पहले ये पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद इफ़ यस, अगर तुम्हारे पास है तो क्या करो, तो काउंट को बढ़ा दो, नहीं तो नो, देन काउंट को 1 कर लो, क्योंकि हम पहली बार तुम्हें भेज चुके हैं, राइट। यही लॉजिक हम इसको बोल रहे हैं। तो कंप्यूटर को कैसे बताया जाए कि ऐसी चीज़ें करनी है, राइट। ये तो हमने लॉजिक हमारे अपने दिमाग में सोच लिया कि हाँ ऐसे एक एक स्टेप करके हम कर सकते हैं। तो हम इसको बोलेंगे कि इफ़, अगर कैरेक्टर, है ना, कैरेक्टर इन रिजल्ट, अगर कैरेक्टर जो है वो रिजल्ट में है, तो कैरेक्टर क्या था, एम था। हम बोल रहे हैं एम इन रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर एम है, रिजल्ट तो खाली है ना। तो बोलेगा नहीं है। तो हम बोलेंगे अगर नहीं है, इफ़ अगर है तो
तो क्या करो, तो अभी के लिए हम कंटिन्यू कर देते हैं, अभी हमें नहीं पता कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। तो एल्स वाले पार्ट में चला गया ना कि नहीं है, नहीं है, तो हम बोल रहे हैं कि देखो भाई तुम रिजल्ट में ना स्टोर कर लो, किसको, रिजल्ट के अंदर कैरेक्टर को स्टोर कर दो, उसका वैल्यू एज 1। तो ये हो जाता है, अब ध्यान से समझिएगा, ये डिक्शनरी का पार्ट है, ये यहाँ का लॉजिक है ही नहीं। तो अगर आपको डिक्शनरी नहीं आएगा तो ये चीज़ करने में मुश्किल होगी, इसलिए आपको डिक्शनरी भी पढ़ना पड़ेगा। तो हम बोल रहे हैं कि की जो है वो क्या हो गया, एम, ठीक है। कैरेक्टर में क्या वैल्यू पड़ा हुआ है, एम, और वैल्यू हमने बोल दिया 1, तो ये की हो गया। रिजल्ट के अंदर कैरेक्टर एम विल बी अ की एंड वैल्यू विल बी 1। तो आइट्रेशन 1 के बाद रिजल्ट का कुछ वैल्यू ऐसा हो चुका होगा कि बोलेगा कि m जो है वो एक बार आ चुका है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे दूसरी बार जाएंगे a, तो a भी एल्स में चला जाएगा, n भी एल्स में चला जाएगा, i भी एल्स में चला जाएगा, s h। अब यहाँ पे मैं एक और m डाल देता हूँ, ठीक है, मनीष m कर दिया। अब दूसरी बार m आ गया तो बोलेगा कि इफ़ m इन रिजल्ट, तो बोलेगा हाँ भाई m तो है हमारे पास रिजल्ट में, तो बोलो क्या करना है उसके साथ। अभी तो आपने कंटिन्यू कर दिया तो आगे बढ़ जाएगा, बट नहीं, कंटिन्यू नहीं करना था। अगर तुम्हारे पास है तो मैं क्या करो कि यहीं पे दो चीज़ें हम कर सकते हैं। हमें यहीं पे आंसर मिल गया कि m जो है दूसरी बार आ गया, मतलब ये नहीं हो सकता आइसोग्राम। तो यहीं पे हम बोल सकते हैं कि रिटर्न कर दो, हमारा जो वैल्यू था वो कितना था, 0 था, ठीक है। जैसे ही इफ़ कंडीशन में वो गया, जैसे ही उसको दूसरी बार मिला, यहीं पे हम बोल दिए कि रिटर्न 0 कर दो, ठीक है, कर दिया। और अगर नहीं मिले तो, अगर मान लो सिर्फ मनीष होता, ठीक है, अब क्या होगा, m चला ऐड हो गया, a चला ऐड हो गया, n चला ऐड हो गया, i चला ऐड हो गया, s भी ऐड हो गया, h भी ऐड हो गया। अब क्या करूँ मैं, पूरा चला दिया, लूप ख़त्म हो गया। उसके बाद तो भाई ऐसा है कि अगर आपका लूप ख़त्म हो गया और आपको कुछ नहीं मिला, इसका मतलब कि वो आइसोग्राम ही था, कोई रिपीट हुआ ही नहीं था। तो इसका मतलब कि यहाँ पे रिटर्न 1 करो। ये ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत लोगों को चैलेंज आता है कि कब मैं आंसर को भेजूं। हमने क्या बोला कि ये पूरा चेक करो, ठीक है, पूरा चेक करते जाओ, और जैसे ही तुम्हें कहीं पे भी डबल मिल जाए तो तुम्हें पता चल गया कि भाई अब डबल मिल गया, अब ये नहीं हो सकता आइसोग्राम, वहीं का वहीं कहानी ख़त्म कर दो, वहीं का वहीं कहानी को ख़त्म कर देना है। तो यही कर रहा है, रिटर्न जैसे ही मिलता है उसके आगे कोड नहीं चलती है। ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये फंक्शन का चीज़ है, फंक्शन वाले वीडियो में देख लीजिए, या फिर यहाँ पे लिख लीजिए कि फंक्शन में जब भी रिटर्न एक बार अगर चल गया तो उसके आगे कोई लूप कुछ भी नहीं चलने वाला है, कुछ भी उसके आगे सारी चीज़ें ख़त्म है, वो फंक्शन पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। तो ये हो गया एक तरीके से सोल्व करने का। चलिए अब दूसरा तरीका देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई आपके पास ये नाम तो मनीष है, ठीक है ना, तो मनीष है तो क्या करा जाए इसमें। हम सोच रहे हैं कि पहला कैरेक्टर को पकड़ेंगे, ठीक है ना, जो हम दिमाग लगाए थे, ठीक है ना। ये मेथड 1 मैंने आपको इसलिए बताया कि फ्यूचर में बहुत जगह काम आएगी, बट एज अ बिगिनर आपके दिमाग में दूसरी वाली सॉल्यूशन आनी चाहिए थी, बट मैं आपके दिमाग में जानबूझ के पहला वाला सॉल्यूशन डालना चाहता हूँ कि फ्यूचर में बहुत काम आएगा। एज अ बिगिनर आपके दिमाग में ये वाली सॉल्यूशन आनी चाहिए कि पहले मैं एम को पकड़ूंगा और पूरे में ढूंढूंगा उसके आगे जाके, एम है, एम है, एम है, एम है, एम है, नहीं है, तो फिर मैं इसको बोलूँगा चलो एम तो नहीं मिला। फिर अब मैं ए ढूंढूंगा तो ए के, अब ए ढूंढूंगा तो ए है, एम है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये भी ये नहीं है, तो ये भी ख़त्म हो गया। फिर एन में आऊँगा, फिर एन को ढूंढूंगा तो एन है, एन है, एन है, एन है, नहीं है, मतलब इसके अलावा तो नहीं है, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कुछ कुछ गलतियाँ मैं जानबूझ के कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये गलती मैं जानबूझ के इसलिए कर रहा था क्योंकि आप देखिए ना, एक बार वापस देखिए, मैं जो फ्लो चला रहा था वो बहुत गलत फ्लो चला रहा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलो हमने एम पे शुरू करा और आगे जाकर ढूंढ रहा है, ये है एम, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर ए पे गए, राइट, तो जब हम ए पे गए तो पीछे आ गए थे चेक कर रहे हैं,
बट भाई पीछे आना ही क्यों है? पीछे तो अगर मिला होता पहले ही ये होता, मतलब पहले ही अगर कोई वैल्यू होता तो उसके आगे मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इससे पहले कोई ऐसा वैल्यू आए और वो यहाँ पे ना मिला हो। तो ये जो चीज़ है वो पीछे आने की ज़रूरत ही नहीं है। आप आगे बढ़ के चेक करिए, पीछे अगर होता कोई ऐसा सॉल्यूशन तो दूसरी बार वह पहले ही पकड़ में आ जाता। तो यहाँ पे ये और ये चेक करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा ये मेथड को चेक करने वाले हैं। तो अब जो है मशीन को कैसे बताएं, है ना। तो चलिए हम लूप चलाते हैं। लूप तो चलाने पड़ेगा ना, कंपेयर करना है, ढूंढना है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले कैसे करते हैं, दो तरीके से फॉर लूप चलाते हैं। अभी के लिए मैं एक ही वाला चला रहा हूँ, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, ये वाला ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और यही हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन काम करेगा। तो मैं ये वाला लिखता हूँ, लेंथ ऑफ एस। लेंथ ऑफ एस क्या है बताइए? लेंथ ऑफ एस है 2 4 6, 6 है। तो यहाँ पे 6 पास होगा तो रेंज में क्या आएगा, 0 1 2 3 4 और 5। और यहाँ पे मैं इंडेक्स भी डाल देता हूँ, हर बार इंडेक्स डालते हैं ना अपन, 0 1 2 3 4 5। ये पूरा इंडेक्स जो है इस तरीके से आ गया है। ध्यान से इसको समझिएगा। तो यहाँ पे फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एस, ठीक है। तो पहली बार हमें क्या मिलेगा, पहली बार मिलेगा 0। इस 0 का क्या करूँ मैं, है ना। ये हमें 0 मिला आई के अंदर। 0 से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो m उठाना था। तो m कैसे मिलेगा, s ऑफ 0 कर देंगे तो m मिल जाएगा। s ऑफ 0, s ऑफ 0 ये s है तो s ऑफ 0 ही तो m है। तो s ऑफ 0 कर देंगे तो m मिल जाएगा, ठीक है। चलो m मिल गया। अब क्या करूँ मैं, है ना। अब आगे बढ़ना है। अब s ऑफ 0 इक्वल टू एस ऑफ 1 मुझे करना है ना। फिर एस ऑफ 0 इक्वल टू एस ऑफ 2 करना है। फिर तो ऐसे हमें इफ एल्स लिखने पड़ेंगे कि इफ़ ये वाला है तो क्या करो, इफ़ ये वाला है कंपेयर, जहाँ पे भी मिल जाए वहाँ पे रिटर्न कर दो कि भाई ये नहीं है। फिर एक और करो, इफ़ एस ऑफ 0 इक्वल टू एस ऑफ 3। तो ऐसे हम कितनी बार लिखेंगे, ऐसे तो इफ़ लिखते लिखते पागल हो जाएंगे। ये तो 6 है, मान लो उसने बोला कि 1000 तक हो सकता, तो क्या हम 999 बार लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो अब क्या करें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको 2 लूप चलाना सिखाते हैं, ठीक है। लूप के अंदर लूप चलाना सिखाते हैं। तो यहाँ पे आप इसको वैल्यू में स्टोर कर लीजिए, ठीक है। वैल्यू में हमारा हो जाएगा एस ऑफ आई। पहली बार आई का वैल्यू 0 था तो एस ऑफ 0, जो कि अल्टीमेटली हमारा वैल्यू इक्वल टू क्या बन रहा है, वैल्यू इक्वल टू एम बन रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें कंपेयर कहाँ से करना था, जब m मिला था तो वापस देखिए कहाँ से करना था, m के आगे जाके हमें कंपेयर करना था। तो m के आगे क्या है, a है, राइट। यहाँ से कंपेयर करना है तो यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि अगली बार जो है तुम कहाँ से बढ़ोगे, एक आगे से चेक करोगे। तो एक आगे से चेक करने के लिए क्या करेगा, अब इसके अंदर चलेगा क्योंकि m मिल चुका है। अगर हम बाहर चलेंगे लूप के बाहर तो फिर वो दूसरा वाला वैल्यू उठा के दे देगा, a दे देगा। लेकिन अभी हमें m को ही लेके सारे को कंपेयर करना है, उसके आगे जितनी भी वैल्यू पड़ी है। तो हम बोलेंगे कि फॉर j इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, रेंज में 3 वैल्यू देते हैं, स्टार्ट, फिनिश और स्टेप। तो हमें स्टार्ट और फिनिश देना पड़ेगा, स्टेप की ज़रूरत नहीं क्योंकि स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट 1 पड़ा होता है। तो स्टार्ट कहाँ से करना होगा, अब उसको एक आगे से करना होगा। तो आई का वैल्यू 0 था तो 0 के आगे अगला 1 से स्टार्ट करना है, इंडेक्स 1 से स्टार्ट करना है। तो आई प्लस 1 से, मतलब यहाँ से करेगा ये, और ये यहाँ पे चला जाएगा उठ के। तो आई प्लस 1 से लेके लेंथ ऑफ एस तक तुम जाओ, ठीक है। और यहाँ पे ढूंढो कि तुम्हें वैल्यू मिल रहा है कि नहीं। तो कैसे वैल्यू मिलेगा, अब जो है ये हो गया, क्या हो गया, एस ऑफ जे का वैल्यू कितना 1। तो एस ऑफ जे करेंगे तो क्या बनेगा, एस ऑफ जे बनेगा ए, राइट, ए बन जाएगा। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि देखो अब तुम्हें एक और वैल्यू मिला, एस ऑफ जे भी मिला। तो इसको बोलेंगे वैल्यू 2, ठीक है। वैल्यू 2 इक्वल टू एस ऑफ जे। इसको थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा क्लीन ही कर देते हैं, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं वैल्यू 2 इक्वल टू एस ऑफ जे, ठीक है। आज थोड़ा सा और लूप का कॉन्सेप्ट एक क्लियर होगा।
यहाँ पे हमने बोल दिया कि एस ऑफ जे करो, तो जे 1 हो गया, तो 1 मतलब ए हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास वैल्यू में एम पड़ा हुआ है, वैल्यू 2 में ए पड़ा हुआ है, तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अब हम बोलेंगे कि अगर m इक्वल टू ए, अगर ये इक्वल होता तो क्या करना पड़ता, तो यहीं पे हम कर देते रिटर्न 0। क्यों? क्योंकि इसका मतलब कि पिछला वैल्यू और उसका अगला वैल्यू दोनों सेम हो गया। नहीं तो एल्स क्या करना है, कंटिन्यू करना है, भाई तुम आगे बढ़ो और आगे वाला को भी चेक करो, ठीक है। बट m इक्वल टू ए तो लिख देंगे तो हार्ड कोड हो जाएगा। तो m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू जो है ये वैल पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसका a का वैल्यू क्या पड़ा हुआ है, वैल 2। तो यहाँ पे आप वापस जो है अब एक और लूप सीखने जा रहे हैं, लूप के अंदर लूप की चीज़ है, ठीक है। तो वैल 2 इक्वल टू अगर मिल जाता है तो रिटर्न 0 कर दो, एल्स आगे बढ़ो और फिर से कंपेयर करो। अब देखिए दो लूप कैसे चलती है, पहले वो बात समझ लीजिए, ठीक है। जब आपने रेंज शुरू करी थी तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू थी, राइट। बट ये वाली रेंज को भूल नहीं सकते ना, ये रेंज के पास भी तो अपनी औकात है। इसकी औकात क्या है, ये कहाँ से शुरू करता है, i+1 से। पहली बार अगर 0 आया तो ये कहाँ से शुरू होगा, ये 1 से शुरू होगा। 1 से लेके कहाँ तक, लेंथ ऑफ एस का वैल्यू कितना था हमारे पास, 6 था। तो 6 का मतलब 5 तक ये जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 जाएगा। तो जब 0 आया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब 0 आया तो इसके अंदर आया, 0 लिया, फिर यहाँ पे बोला कि 1 से शुरू करो, तो इसके पास 1 2 3 5 था। तो ये क्या भेजेगा, ये बोलेगा भाई मेरे पास 1 है, तो ये 1 जाओ, ठीक है। तो i इक्वल टू 0 और j इक्वल टू 1 बना हुआ है। यहाँ पे गया, वैल्यू 2 में वैल्यू असाइन कर लिया अपना और फिर कंपेयर करा, इक्वल टू m इक्वल टू a है, नहीं है, तो ये एल्स में गया और कंटिन्यू करा। ये जब कंटिन्यू होगा तो इसके आगे की लाइन चलेगी, इसके नीचे वाली लाइन कुछ लिखी होगी तो वो लाइन चलेगी। अगर नहीं लिखी हमारे केस में तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये ऊपर नहीं चल जाएगा उड़ के, ये यहाँ पे आएगा। पहले बोलेगा तुम्हारा लूप जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं इस वाले लूप में आऊँगा ही नहीं, ठीक है। तो ये लूप जब तक नहीं ख़त्म होगा तब तक ऊपर जा ही नहीं सकते आप। तो ये लूप वापस आया, तो अब देखिए 1 वाला तो बोला भाई मैंने 1 दे दिया था, अब बोलेगा कि अच्छा ठीक है अब मैं 2 भेजूँगा। तो यहाँ पे 2 भेजा, तो 2 भेजा तो एस ऑफ 2 क्या हमारा, एस ऑफ 2 जो है एस ऑफ 2 n है। तो क्या m इक्वल टू n है, नहीं। तो ये कंटिन्यू में गया, आगे कोई कोड होता तो वो चलता, वो वापस गया, फिर बोलेगा अच्छा भाई फिर 3 दे दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो क्या हो रहा है, i का वैल्यू हमेशा 0 रह रहा है लेकिन j का वैल्यू अपडेट होते चला जा रहा है। देखिए इस तरीके से ये तब तक चलेगा जब तक j का लूप ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। j यहाँ पे आ जाएगा 5 के बराबर। अब जो है लास्ट में जब 5वीं बार ये आएगा लेके वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे एस ऑफ 5 क्या है, h है। तो यहाँ पे करेगा m इक्वल टू h, नहीं कंटिन्यू, यहाँ पे आया, यहाँ पे कहा अरे लूप तो ख़त्म हो गया, तो बोलेगा ओके लूप ख़त्म हो गया तो मैं इसके नीचे आऊँगा। यहाँ पे अगर कोई लाइन लिखा होगा, इंडेंटेशन को ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे कोई लाइन लिखा होगा तो मैं वो चलाऊँगा, पहले ऊपर नहीं चला जाऊँगा उड़ के, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, ये कहेगा चलो मैं वापस आ जाता हूँ इसके पास आया तो बोला अरे भाई चलो ठीक है i0 किसी तरीके से ख़त्म हो गया। अब ये आएगा i1 लेके, तो यहाँ पे अगेन आया, ठीक है। अब ये मैं फ्लो थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। जब ये i1 लेके आया तो बोल रहा है कि अब जो है i0 से पहली बार 0 था, अब यहाँ पे बोल रहा है कि i+1, तो i का वैल्यू 1 है तो 1+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बोला भाई तुम 2 से लेकर 6 तक चलो, तुम अपना रेंज फिर से फिक्स करो, तुम्हारा रेंज ख़त्म हो चुका था पिछली बार वाला। तो ये बोलेगा ओके मैं फिक्स कर लेता हूँ, 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये चलेगा और वापस जो है बनेगा। तो अगली बार जब आएगा तो देखिए वापस जो है i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू कहाँ से शुरू कर रहा है, 2 से, तो j इक्वल टू 2, i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 3, i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 4 और i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 5, इस तरीके से ये कंपेयर करेगा, ठीक है। तो ये कितनी बार कंपेयर करेगा, पहली बार करा 2 4 6 बार,
अगली बार करा 2 4, नहीं 2 4 5, ये कितनी बार करा 5 बार करा, ये कितनी बार करा 4 बार करा, ठीक है। अगली बार कितनी बार करेगा 3 बार करेगा, अगली बार कितनी बार करेगा 2 बार करेगा, और उसके बाद कितनी बार करेगा, लास्ट में एक एक बचेगा तो एक बार करेगा। तो कितने कंपैरिजन हुए, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। इसने कंपेयर करा पहली बार 5, दूसरी बार 4, तीसरी बार 3, चौथी बार 2, पांचवी बार 1। तो ये क्या होता है 1 + 2 + एक पिछले क्लास में पढ़ा था हमने कि सम अप टू n करने वाला, तो ये होता है n × n + 1/2, ठीक है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा n² + n/2, तो ये हो गया n² सॉल्यूशन, ठीक है। इसको अगर ये बोले तो ये ऑर्डर ऑफ, क्योंकि n² बड़ा है ना, जैसे मान लो n का वैल्यू 100 है, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, और 10,000 में अगर 100 जोड़ भी दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं और उसमें से 100 रुपये भूल गए तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे, मतलब थोड़ा बहुत लोगे। तो इसी तरीके से जो बड़ा वैल्यू होता है उसका ही कंसिडर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है n² का सॉल्यूशन बन गया, मतलब कि ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है, बेकार सॉल्यूशन है, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है वो बेकार सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने कितनी बार कंपेयर करा था, यहाँ पे मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ अच्छे से। यहाँ पे आपने कितनी बार कंपेयर करा था 6 बार, क्योंकि ये 6 बार ही चली थी, तो मैक्सिमम जो है वो 6 बार चलेगा। 1000 होता तो मैक्सिमम 1000 बार चलता, लाख होता तो मैक्सिमम लाख बार चलता, मतलब कि वो जितने होते उतने बार चलता। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ n सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन दोनों सॉल्यूशन में से अब आपको डिसीजन लेना है कि कौन सी वाली यूज करनी चाहिए। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि भाई साहब हम ऑर्डर ऑफ n तो टाइम ले रहे हैं ना, ये क्या है, इतने जितनी बार कंपेयर करेंगे, मान लो हर बार कंपेयर करने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो 1 लाख बार था तो 1 लाख सेकेंड लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे था तो 1 लाख गुन्ने, ये कितना 10,000 ही हुआ ना, 1 लाख गुन्ने 1 लाख लग जाएगा लगभग, तो ये हो जाएंगे पता नहीं कितने, तो इतने सेकंड लग जाएंगे। ये तो 1 लाख सेकंड लग रहा था, ये 1 लाख गुन्ने 1 लाख सेकंड लग जाएगा, तो समझिए ये बेकार सॉल्यूशन हो गई इसलिए। बट यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे कोई भी आप एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हो, 2 वेरिएबल बनाए हो, एक वैल और एक वैल2, मात्र 2 वेरिएबल है आपके पास। 2 वेरिएबल में कितना ही मेमोरी आप ले लोगे। यहाँ पे देखो, अगर आपने गलती से अगर 1 लाख बार रखा, मतलब 1 लाख अगर आपके पास है और 1 लाख अगर यूनिक वैल्यू है, तो आपको 1 लाख मेमोरी भी देनी पड़ेगी स्टोर करने के लिए। अब जो भी मेमोरी लगे, 1 MB लगे 2 MB लगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको मेमोरी देना पड़ेगा। तो ये मेमोरी कंज्यूम करता है, लेकिन मेमोरी कंज्यूम करने की वजह से CPU साइकिल जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, कहाँ पे 1 लाख सेकंड लगने वाला था, यहाँ 1 लाख गुने 1 लाख सेकंड, पता नहीं कितना ही टाइम हो जाएगा, अगले 100 साल निकल जाएंगे करने में, है ना, अगर 1 सेकंड पे करे तो इस टाइप की चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना। तो मेमोरी, कई बार हम मेमोरी को कंज्यूम करवाते हैं, रैम, मेमोरी मतलब रैम, तो रैम को कंज्यूम करवा के भी हम एक अच्छी सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही सॉल्यूशंस हैं, लेकिन एक के ऊपर एक जो है बेटर हो जाएगा, एक थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा। अब देखते हैं हम चल के अपने कोड को यहाँ पे रन करके, हो सकता है कि हमें अगर 2 लूप चलाएं तो टाइम लिमिट एक्सीडेड दे दे, ज़रूरी नहीं कि दे देगा। अगर वैसे तो एक नंबर की क्वेश्चन है, तो आई डोंट थिंक कि 2 लूप चलाने से मुझे एरर आना चाहिए, बट ठीक है, आप लोग एक ट्राई कर लेना, छोड़ो दूसरे वाला सॉल्यूशन आप ट्राई कर लेना, पहला वाला सॉल्यूशन मैं आपको रिजल्ट में करवा के दे देता हूँ, ठीक है। तो रिजल्ट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तो हर अब कई बार होगा ना, जब इंटरव्यू में जाएंगे तो वो बोलेंगे कि अच्छा ये वाला सॉल्यूशन आपने लिखा, गुड चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट क्या इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो वहीं पे ऑप्टिमाइजेशन में ये वाली आंसर आपको काम आएगी। तो आपको दोनों सॉल्यूशन जानने हैं, ठीक है। और कैसे हम मेमोरी वगैरह को करते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे आपको समझा दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर कैरेक्टर इन एस, इफ़ कैरेक्टर इन रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिटर्न कर दो भाई, हमें मिल चुका है, यहीं पे डुप्लीकेट हो चुका है, एरर थ्रो करो। एल्स में क्या बोलो कि हमें रिजल्ट के अंदर ना वो की को स्टोर कर दो,
ताकि अगली बार जब हम ढूंढने आए तो हमें मिले वो, अगर हो तो रिजल्ट ऑफ कैर इक्वल टू 1। और यहाँ पे अगर मान लो कि इस पूरा ख़त्म हो जाए और तब भी कुछ ना मिले तो फिर मतलब इसका मतलब कि सब एक एक बार ही आया है, और यहाँ पे रिटर्न कर दो 1। क्या हो गया? एक्सपेक्टेड आउटपुट 1, योर आउटपुट 0। मुझे भी नहीं पता चल रहा है क्या गड़बड़ हुआ। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम अब अपना हथियार यूज करेंगे, VS कोड। VS कोड कहाँ चला गया? सो मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर लेता हूँ। अब देखिए मेरे दिमाग में नहीं आ रहा सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो ज़रूरी थोड़ी है हर बार आ ही जाएगा, बट ये चल जाएगा। बस इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ हुआ है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आइसोग्राम, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट आइसो इज़ आइसोग्राम, और इसके अंदर मशीन। ठीक है, मशीन डाल दिया मैंने। इसको हम डिबग मोड में चलाएंगे, अभी पता चल जाएगा। ऐसे होते ना, हमारे दिमाग भी नहीं काम करता, ऐसे ज़रूरी थोड़ी है। ठीक है, सो रन एंड डिबग में जाएंगे। वैसे मुझे लग रहा है कि सही था, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया। सो अरे मैंने ब्रेक पॉइंट नहीं दिया, तो हम यहाँ से ब्रेक पॉइंट दे देते हैं लास्ट तक और हम वापस चलाते हैं। सो हमारा यहाँ पे आ गया फंक्शन कॉल के अंदर गया मशीन। अभी तक रिज़ल्ट में कोई वैल्यू नहीं था, रिज़ल्ट एम्प्टी डिक्शनरी बन चुकी है ना। उसके बाद हमने कैरेक्टर एम निकाला, बहुत सही बात है। यहाँ पे गया और इसके अंदर एम जो है 1 डाल दिया, तो एम 1 बन चुका है। फिर ए ठीक है, सी ठीक है। अरे ये क्या बदतमीजी है, रिटर्न 1। समझ गया मैं गेम। अब वही तो मैं सोचूं कि ये क्या हो रखा है। ये इनकी बेवकूफ़ियत है, यहाँ पे इन्होंने आउटपुट 1 लिखा है, मैंने भी 1 भेजा, और ये हो रहा होगा ट्रू फॉल्स। ऐसी वाली जो बेवकूफ़ी करते हैं ना, ये हो जाता है फॉल्स। मैं यहाँ पे देखता हूँ करके, बट है तो ये यही वाला मुझे लग रहा है लफड़ा। अगर ये वाला होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। कई बार ये वाले सिचुएशन होते हैं जिसमें आप भी ऐसा लगेगा बेवकूफ़ बन रहे हो। यस, यही इनकी बेवकूफ़ियत है, लेकिन हमें झेलनी पड़ेगी। सो यहाँ पे ये ट्रू और फॉल्स को 0 और 1 किसी तरीके से मैप करके रखते हैं, और वही वाली जो हम 1 रिटर्न कर रहे थे, तो 1 का मतलब पता नहीं इन्होंने क्या मैप कर रखा है, जिसकी वजह से 0 हो रहा था। तो सॉल्यूशन गलत नहीं था, ये ट्रू और फॉल्स ऐसे रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये सब थोड़ी सी चीज़ें हैं जो प्लेटफॉर्म के साथ आती है। अब मैं सबमिट कर दिया हूँ यहाँ पे, देखते हैं चल जाना चाहिए सारे टेस्ट केसेस। तो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, ये देखिए चलेगा। सो आज के इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, कैसे 2 लूप सोचना है, कैसे हम डिक्शनरी को भी सोच सकते हैं जब भी हमें ऐसा काउंट निकालने का है। तो जब भी आपके दिमाग में आए कि अगर अकाउंट स्टोर करने बहुत सारे, तो आप डिक्शनरी के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी सीख लिया। तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।